हेलो गर्ल्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आज हम जो है लेसन 4 ड्रॉट पढ़ेंगे। ड्रॉट रिटन बाय शरद चंद्र चटर्जी। शरद चंद्र चटर्जी जो है इसके लेखक हैं। और सबसे पहले जो है हम शरद चंद्र चटर्जी के बारे में पढ़ेंगे। शरद चंद्र चटर्जी वॉज ए प्रोमिनेंट बंगाली नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी, है ना। ये 20वीं शताब्दी के जो है शरद चंद्र चटर्जी जो एक बंगाली नावलिस्ट हैं, नावल लिखने वाले और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। मोस्ट ऑफ हिज वर्क डील विथ लाइफ स्टाइल, ट्रेजेडी, स्ट्रगल ऑफ विलेज पीपल एंड द कॉन्टेम्प्रेरी सोशल प्रैक्टिस दैट प्रिवेल इन बंगाल, है ना। उनका जो उन्होंने इंसान की जो लाइफ स्टाइल होती है उस पर लिखा है, उसकी घटनाओं पे, रोज़मर्रा की जो घटनाएं होती है उन पे लिखा है, और जो संघर्ष है लोगों का जो आज़ादी के टाइम में जो रहा है उसके बारे में लिखा है। एंड द कॉन्टेम्प्रेरी सोशल प्रैक्टिस बंगाल में जो जमींदारी प्रथा जो उस समय प्रचलित थी उस बारे में भी लिखा है। उस स्थिति को, समकालीन स्थिति को दर्शाया है। अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। पहले आप जानते हैं कि हमारे जो भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि जो हमेशा किस पे आधारित थी, वो रेन वाटर पे आश्रित थी। लेकिन भारत में जो है रेन होना जो है वो परफेक्ट नहीं था, कभी होती थी कभी नहीं हो पाती थी। तो जब बारिश नहीं होती थी तो अकाल की स्थिति घोषित कर दी जाती थी, अकाल पड़ जाता था। उस समय जो किसान थे वो जो थे वो बड़े पीड़ित होते थे। और इस कहानी में जो इसका हीरो है गफूर, उसके बारे में बताया गया है कि गफूर जो है वो किस तरह से पीड़ित होता है, किस तरह से तनाव में आ जाता है अकाल के कारण। तो अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। The village was called Kashipur. It was a small village. Its zamindar was smaller still. Yet his tenants dared not stand up to him. He was so ruthless. है ना। द विलेज वॉज कॉल्ड काशीपुर। काशीपुर गांव था, एक गांव था जिसका नाम काशीपुर था। वो एक छोटा सा जो गांव था। इट्स जमींदार वाज स्मॉलर स्टिल, लेकिन वहाँ के जो जमींदार थे वो भी बड़े छोटे मन वाले थे। येट हिज टेनेंट्स डेयर नॉट स्टैंड अप टू हिम। उसके जो किसान थे उस जमींदार के, वो कभी भी लोग जो थे वहाँ के गांव के, वो कभी भी उससे बात करने का साहस नहीं करते थे। ही वॉज सो रूथलेस। जमींदार जो था वो बड़ा निर्दयी टाइप का था। इट वॉज द बर्थडे ऑफ यंगेस्ट सन। इट वॉज नून, है ना। अब जमींदार के छोटे बेटे का बर्थडे था। इट वॉज नून, दोपहर का समय था। तारक रत्न द प्रियस वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड हाउस। तारक रत्न एक पुजारी है जो कि जमींदार के घर जा रहा है। वेयर ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर्स, वहाँ उसे जमींदार के घर जाकर जन्मदिन के लिए पूजा पाठ करना है। इट वॉज नियरिंग द एंड ऑफ मई, ये मई का समय है, मई के महीने का समय है। बट नॉट अ पैच ऑफ क्लाउड कुड बी सीन इन द स्काई। लेकिन बादल में, मई का महीना है लेकिन बादल में, आकाश में जो है बादल का एक टुकड़ा भी दिखाई नहीं दे रहा है। द रेनलेस फर्मामेंट वोड फायर, और बिना बारिश के जो है मौसम जो था वो आग उगल रहा था, है ना। बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बारिश की कोई संभावना नहीं होती, और गर्मी में कैसा मौसम लगता है, जैसे आग उगल रहा है। द फिल इन फ्रंट स्ट्रेचिंग आउट टू द होरिजन, और जो सामने का जो हम मैदान देख रहे हैं सामने, वो उसको जहाँ तक हम देखें, हैड ब्रोकन अप इनटू 10,000, कई हजारों टुकड़ों में वो बट गया है। ऑफ फिशर्स इन द बर्निंग प्लेस, है ना। वो जो है ज़मीन में दरारें पड़ गई हैं, और दरारों में आग उगलती दिखाई दे रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है। एंड इट लुक्ड एज दो द लाइफ ब्लड ऑफ मदर अर्थ वॉज अनसीजिंगली फ्लोइंग आउट थ्रू दैम एज स्मोक। ऐसा लग रहा है कि धरती माता का जो खून है वो गर्म हो रहा है और धुएं के रूप में उन दरारों में से निकल रहा है। इफ़ वन गेज लॉन्ग एट इट्स राइजिंग फ्लेम लाइक सीनियर्स movement, it left him as it were
डेज्ड विद ड्रंकननेस, यदि कोई लगातार उस धुएं को, उस लपटों को, आग की लपटों को और धुएं को यदि उसमें से निकलता हुआ देख लें, दरारों में से लगातार देखने से उसे बेहोशी भी आ सकती है गर्मी के कारण। एंड द एंड ऑफ द फील्ड बिसाइड द रोड देयर स्टूड द हाउस ऑफ गफूर, और रोड के एंड ऑफ द फील्ड, और खेत के एक छोर पे रोड के पास में गफूर का घर है। द वीवर, गफूर जो कि जुलाहा है जाति से। नाउ दैट द मड वॉल्स वर रूइन, उसके घर की जो मिट्टी की जो दीवारें थी अब वो जो है टूट चुकी थी। द कोर्टयार्ड टच द पब्लिक हाईवे, है ना, घर का बरामदा और पब्लिक हाईवे जो है एक ही लग रहा था, क्योंकि दीवारें जो थी बाउंड्री टूट गई थी घर के बाहर की। एंड द इनर प्राइवेसी वाज थ्रोन ऑन द मर्सी ऑफ द पासेस बाय, और अंदर से जो पास प्राइवेसी थी, इनर प्राइवेसी, घर की जो स्थिति थी, वो घर रोड पर आने जाने वाले लोगों को घर की स्थिति देखकर बड़ी मर्सी यानी दया आती थी। हे गफूर, इज एनीबडी इन, कॉल्ड आउट तारक रत्न। तारक रत्न स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री बाय द रोड साइड, तारक रत्न जो था वो गफूर के घर के बाहर खड़ा होता है। जब वो निकल रहा था उसके घर के सामने से तो वो खड़ा होता है और ज़ोर से चिल्लाता है, हे गफूर, इज़ एनीबडी इन, क्या कोई है अंदर, घर के अंदर। वो गफूर के घर के बाहर वृक्ष की छाया में खड़ा है रोड के साइड में, और ज़ोर ज़ोर से गफूर को आवाज़ दे रहा है। व्हाट डू यू वांट, फादर इज़ डाउन विथ फीवर, आंसर गफूर्स लिटिल डॉटर एज्ड 10 अपीयरिंग एट द डोर। गफूर की एक छोटी लड़की है 10 साल की, जो कह रही है कि आपको क्या काम है पापा से। फादर इज़ डाउन विथ फीवर, पापा को बुखार है। फीवर, कॉल द स्काउंडल, तारक रत्न शाउटेड, तारक रत्न पुजारी हैं और चिल्ला के बोलता है, बुखार है, बाहर बुलाओ उस बदमाश को। द नॉइज ब्रॉड गफूर आउट, जैसे ही शोर शराबा सुनता है गफूर तो वो बाहर आ जाता है। शिवरिंग विथ फीवर, वो बुखार से काँप रहा है। अ बुल वॉज टाइड टू द ओल्ड एकेसिया एंड लीन अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल, और ओल्ड एकेसिया ने, जो ओल्ड एकेसिया का पेड़ है, वो जो है गफूर के घर की बाहर की दीवार के ऊपर ऐसे झूल रहा है, और उस वृक्ष में उस गफूर का एक बेल है, उसको बांधा गया है। और व्हेन व्हाट डू आई सी ही देवर डैम तारक रत्न इंडिकेटिंग द बुल, मैं क्या देख रहा हूँ, तारक रत्न बेल की तरफ इशारा करते हुए कहता है। डू यू रियलाइज दैट द लैंडलॉर्ड विल नॉट टॉलरेट दिस, आपको, तुम्हें मालूम है गफूर, ये जमींदार कभी सहन नहीं करेगा, इस बात को बर्दाश्त ही नहीं करेगा। हिज फेस वॉज क्रिम्सन एंड इंडिग्नेशन एंड द हीट ऑफ द हीट ऑफ द सन, सूर्य की गर्मी में गफूर का जो है उस और हिज फेस यानी तारक रत्न का फेस जो था वो बड़ा लाल हो गया गुस्से में और कुछ गर्मी से, और वो गफूर को चिल्ला रहा है, डांट रहा है कि तुमने इस बेल को बाहर क्यों खड़ा किया, जमींदार देखेगा तो क्या कहेगा। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट हिज वर्ड शुड बी हॉट एंड हार्श, बट गफूर सिंपली लुक्ड एट हिम, उस पंडित के जो शब्द थे वो बड़े कठोर सुनने में पड़ रहे थे, लेकिन गफूर उनको साधारण तौर पर ले रहा था। अनेबल टू फॉलो द इम्पोर्ट ऑफ हिज वर्ड्स, क्योंकि वो उसका सामने जवाब नहीं दे सकता था, इसलिए वो चुपचाप सुने जा रहा था। कौन? गफूर। गफूर जो एक किसान है, जो जमींदार के यहाँ खेती करता है, जमींदार के खेत पर खेती करता है, और वो उसका नौकर टाइप से है। और तारक रत्न जो है वो एक पुजारी है, लेकिन वो भी उस पर गफूर पर हावी हो रहा है। गफूर क्योंकि एक गरीब इंसान है, और आज़ादी के समय जो थे जमींदारों से
के जो किसान होते थे, जो उनके खेतों पर काम करते थे, वो उनसे कई रुपये कर्जा लेते थे और ज़मींदार ब्याज पे ब्याज लगाता था और किसान जो है कभी भी कर्जा जो था वो समय पर नहीं चुका पाता था और कहा जाता था कि किसान का बेटा कर्जे में ही पैदा होता है और कर्जे में ही मर जाता है। इस तरह से गफूर जो एक किसान है और जमींदार का रोब जो है वो तारक रत्न पुजारी भी उस पर दिखा रहा है और कह रहा है कि तुमने उस कहने का था कि उसका तात्पर्य था कि तुमने जमींदार से जो कर्जा लिया है वो तुम नहीं दे पा रहे हो, ऊपर से तुमने बेल को भी तपती धूप में बाहर बांध दिया है। तुम्हें मालूम है जमींदार देखेगा तो बहुत परेशान होगा। क्यों होगा? क्योंकि तुम कर्जा तो दे नहीं पा रहे हो। तो हो सकता है जमींदार तुम्हारा बेल बेच के पैसा ले ले, लेकिन बेल ही बीमार हो जाएगा तो वो क्या करेगा, कैसे पैसा लेगा तुमसे। तो तारक रत्न भी गफूर पर हावी हो रहा है। वेल सेड तारक रत्न। फिर तारक रत्न कहता है ठीक है, आई सॉ इट टाइड देयर इन द मॉर्निंग एंड इट इज स्टिल देयर। अच्छा, मैंने तो सुबह बांधा हुआ बेल को यहाँ देखा था और अभी तक शाम तक वो यहीं है। इफ़ द बुल डाइज योर मास्टर विल फ्ले यू अलाइव। तुम्हें मालूम है तुम्हारा ये बेल मर गया तो क्या तुम्हारा मालिक तुम्हें जिंदा छोड़ेगा? वॉट शैल आई डू फादर, आई एम हेल्पलेस। गफूर कहता मैं क्या करूँ बाबा, मैं क्या करूँ, मैं असहाय हूँ। आई हैड फीवर फॉर द लास्ट फ्यू डेज। आपको मालूम है मेरा कुछ दिनों से मुझे बुखार है। आई कांट टेक हिम आउट टू ग्रेज, आई फील सो इल। मैं उसे बाहर नहीं ले जा सकता हूँ चराने, ग्रेज यानी चराने के लिए, क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ। कांट यू लेट हिम गेज बाय हिमसेल्फ। तो तारक रत्न कहते हैं कि तुम इसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, ये अपने आप बाहर चर के घास वगैरह खा के आ जाएगा। वेयर शेल आई लेट हिम गो फादर, पीपल हैवंट थ्रेशन देयर पैडी येट, इट इज़ स्टिल लाइंग इन द फील्ड्स। तारक रत्न कहता है कि बाबा बताओ मैं इसे कहाँ छोड़ूं, अभी तक लोगों ने जो थोड़ा बहुत धान उगा है उसको अभी तक काटा भी नहीं है अपने खेतों से। पैडी यानी धान। द स्ट्रॉ हैजंट बीन गैदर्ड, और जो घास फूस थी उसे भी अभी इकट्ठा नहीं किया लोगों ने। एवरीथिंग इज़ बर्न टू सिंडर, सब कुछ जो है वो जल के राख हो रहा है। देयर इजंट अ ब्लेड ऑफ ग्रास एनीवेयर, और उसके अलावा कहीं पे भी घास का एक ब्लेड ऑफ ग्रास यानी घास का एक तिनका भी दिखाई नहीं दे रहा है। हाउ कैन आई लेट हिम लूज फादर, मैं उसे कैसे छोड़ूं बाबा, मुझे बताओ। He might start poking his nose into somebody's paddy or eating somebody's straw. यदि मैं उसे छोड़ दूंगा तो वो किसी के भी खेत में जाके मुंह अपना घुसाकर कुछ भी उनका धान खाने लग जाएगा, या उनका घास फूस जो इकट्ठा किया हुआ है या नहीं भी किया है तो वो सब खा जाएगा ये। तारक रत्न सॉफन अ लिटिल, उसके इस जवाब पे तारक रत्न थोड़ा विनम्र हो जाता है। बट यू कैन एट लीस्ट tie him in the shade somewhere and give him bundle of straw or two to munch। लेकिन क्या तुम इसे कहीं भी छाया में नहीं बांध सकते हो? क्या तुम इसे 1 या 2 बंडल खाने के लिए घास भी, स्ट्रॉ यानी घास भी नहीं दे सकते हो? हैजंट योर डॉटर कुक राइस, क्या तुम्हारी लड़की राइस नहीं बनाती है, चावल नहीं बनाती है? वाई नॉट गिव हिम अ टब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर, तुम उसे एक टब उबला हुआ चावल का पानी क्यों नहीं देते हो? लेट हिम ड्रिंक इट, चलो उसे पिलाओ। गफूर मेड नो रिप्लाई, गफूर कुछ नहीं कहता है। इट लुक्ड हेल्पलेसली एट तारक रत्न एंड अ डीप साह एस्केप्ड हिम। गफूर कुछ नहीं बोलता है, एक गहरी सांस लेता है। ही लुक्ड हेल्पलेसली, वो बड़ा असहाय दिख रहा है। एट तारक रत्न एंड अ डीप साह एस्केप्ड हिम, है ना। और तारक रत्न जो है ही लुक्ड हेल्पलेसली एट तारक रत्न एंड अ डीप साह एस्केप्ड हिम, है ना। और वो एक तारक रत्न पे असहाय तरीके से देखता है और गहरी सांस लेता है। आई सी यू हैव नॉट इवन गॉट दैट मच, व्हाट हैव यू डन विथ योर शेयर ऑफ स्ट्रॉ, तुम्हें तो मालिक जब बांट रहा था तब तुम्हें भी घास दी होगी, तुम्हें भी मिली होगी घास, लेकिन तुमने अपने घास के हिस्से का क्या किया? तारक रत्न गफूर से पूछता है। आई सपोज यू हैव गॉन एंड सोल्ड इट टू सेटिस्फाई योर बेली, मुझे लगता है कि जमींदार ने जो घास तुम्हें दी है तुम बाजार जाके तुमने उसे बेच दी है ना, अपना पेट, बेली यानी पेट भरने के लिए। नॉट सेड इवन वन बंडल फॉर द बुल,
तुमने एक बंडल बुल के लिए भी नहीं रखी। हाउ कैलाश यू आर, तुम कितने क्रूल हो, कितने निर्दयी हो, तुमने अपने बैल के लिए भी घास नहीं रखी, सारी घास जाकर बेच दी। एट द क्रूल एक्यूजेशन गफूर seemed to lose the power of speech। जैसे उसने क्रूल बोला, गफूर जो था वो तो बोलने की क्षमता भी खो बैठा। देखो, कोई भी गरीब इंसान है, उसे खाने के लिए चावल ही नहीं है, तो वो चावल कहाँ से बैल को चावल का पानी पिलाएगा, या कहाँ से, और घास जो है वो भी उसके पास नहीं, तो वो कैसे खिलाएगा। गफूर जो है, गफूर की परेशानी गफूर ही जानता था, और वो जब वो उसके क्रूल बोला गया तो वो अपने बोलने की क्षमता भी खो बैठा। दिस ईयर आई वॉज टू हैव रिसीव्ड माई शेयर ऑफ स्ट्रॉ, सेड गफूर स्लोली आफ्टर अ मोमेंट ऑफ हेजिटेशन। थोड़े से हिचकिचाहट के बाद गफूर ने कहा कि मुझे इस साल भी आई वॉज टू हैव रिसीव्ड माई शेयर ऑफ स्ट्रॉ, कि मुझे दिया जाना था ना, जमींदार जो है उसको देना था मुझे कुछ घास, बट द मास्टर केप इट ऑल एंड ऑन अकाउंट ऑफ माई लास्ट ईयर्स रेंट। लेकिन पिछले साल का मैंने लगान नहीं दिया था, तो मेरे मालिक ने वो घास लगान के रूप में अपने पास ही रख लिया। सर, यू आर आवर लॉर्ड एंड मास्टर, आई इम्प्लोर्ड फॉलिंग एट हिज फीट। वो गफूर जो था तारक रत्न के गफूर कहता है कि मैं जमींदार के पैरों में गिरा, रोया भी सही कि मालिक, मुझे आप हमारे मालिक हो, मुझे कुछ घास दो। वेयर एम आई गो इफ़ आई लीव योर डोमेन, लेट मी हैव एट लीस्ट अ लिटिल स्ट्रॉ। मैं इस ज़मीन यहाँ तो आपके जो राज्य छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ सर। लेट मी हैव एट लीस्ट अ लिटिल स्ट्रॉ, है ना, मुझे आप थोड़ा सा घास फूस दे दो। देर इज़ नो स्ट्रॉ ऑन माई रूफ एंड वी हैव ओनली वन हट इन विच टू फादर एंड डॉटर लिव। मेरे तो घर के छत पे भी घास नहीं है, एंड वी हैव ओनली वन हट, हमारे पास एक झोपड़ी है जिसमें हम पिता पुत्री रहते हैं। वी विल पेच द रूफ विथ पाम लीव्स, हम तो जैतून की पत्तियां तोड़ के हमने अपनी छत को ढका है। एंड मैनेज दिस रेनी वेदर समहाउ, और कैसे भी करके इस बरसात के मौसम से हमने अपने आप को बचाया है। बट वॉट विल हैपन टू अवर महेश विदाउट फूड, लेकिन आप मुझे थोड़ी घास दे दो, क्योंकि घास नहीं होगी तो मेरे महेश का क्या होगा। महेश कौन? बैल का नाम क्या था? महेश। तब वो बोलता महेश के लिए आप थोड़ी सी घास दो। तारक रत्न से कह रहा है गफूर कि मैंने जमींदार से ये रिक्वेस्ट की थी, प्रार्थना की थी। इंडीड सो यू आर फॉन्ड इनफ ऑफ महेश, दिस इज जोक। अच्छा, तुम्हें महेश की इतनी चिंता है, तारक रत्न कहता है, कितनी मजाक की बात है। बट हिज सरकाज़्म डिड नॉट रीच गफूर, लेकिन इस ताने को गफूर नहीं सुन पाया। बट द मास्टर टुक नो पिटी ऑन मी, सॉरी इंडीड सो यू आर फॉन्ड इनफ ऑफ महेश, दिस इज जॉब। अच्छा, जमींदार ने कहा तुम्हें महेश की चिंता है, कितनी मजाक की बात है। लेकिन ये ताना जो है गफूर सुन नहीं पाया। बट द मास्टर टुक नो पिटी ऑन मी, और मास्टर ने मेरे ऊपर कोई दया नहीं दिखाई। गफूर ऐसा तारक रत्न से कहता है। ही वेंट ऑन, और वो बोलता जा रहा है। ही गेव मी पेडी टू लास्ट ओनली 2 months, उन्होंने मुझे दान दिया था केवल 2 महीने का। माई शेयर ऑफ स्ट्रॉ वॉज एडेड टू हिज ओन स्टॉक, महेश डिड नॉट इवन हैव इवन अ विस्प ऑफ इट, और उसने घास तो मेरे पिछले साल के लगान के बदले रख लिया अपने ही गोदाम में, और महेश को तो एक मुट्ठी घास भी नहीं मिली। वेल डोंट यू ओ हिम मनी, सेड तारक रत्न अनमूड। तारक रत्न ने बोला तुमने क्या उससे पैसा उधार नहीं लिया है जमींदार से? वाई शुड नॉट यू हैव टू पे, तुम उसे अपना कर्जा क्यों नहीं चुका देते हो जमींदार को? जो जमींदार से पैसे लिए थे वो उसे वापस क्यों नहीं चुकाते हो? तारक रत्न गफूर से कहता है। डू यू एक्सपेक्ट द लैंडलॉर्ड टू सपोर्ट यू, और अब तुम सोचते हो कि जमींदार तुम्हारी मदद करे? एक तो तुम कर्जे का पैसा नहीं चुकाते हो, ऊपर से उसे मदद करने के लिए कहते हो, कैसे करेगा तुम्हारी मदद? वो पुजारी तारक रत्न जो है गफूर से कहता है। बट वॉट एम आई टू पे विथ हिम विथ, लेकिन मैं उसे क्या दूँ? वी टिल 4 बीघाज ऑफ लैंड फॉर हिम, टिल यानी जोतना। आपको मालूम है हम जमींदार की 4 बीघा ज़मीन जोतते हैं, मतलब काम करता हूँ मैं उस पर। बट द पैडी हैज़ ड्राइड अप इन द फील्ड ड्यूरिंग द ड्रॉट इन द लास्ट 2 years, और 2 सालों से धान जो है खेतों में सूख रहा है, अकाल पड़ा हुआ है। माई डॉटर एंड आई हैव
आई हैव नॉट इवन इनफ टू ईट, मेरा और मेरी बेटी को भी खाने के लिए कुछ नहीं है। लुक एट द हर्ट इट रेंस, आप देखो मेरी झोपड़ी देखो, इस बारिश भी हो रही है। आई स्पेंड द नाइट विथ माई डॉटर हडल्ड इन वन कॉर्नर, वी कांट इवन स्ट्रेच अवर लेग्स, मैं झोपड़ी के एक कोने में दुबक कर मैं और मेरी बेटी अपने आप को बारिश से बचाते हैं, हम अपने पैर भी फैला नहीं सकते झोपड़ी के अंदर, क्योंकि झोपड़ी में पानी आता है। लुक एट महेश, महेश को देखो, यू कैन काउंट हिज रिब्स, तुम उसकी पसलियाँ गिन सकते हो। डू लैंड मी अ बिट ऑफ है फॉर हिम सो दैट ही कैन हैव समथिंग टू ईट फॉर अ डे और टू, है ना, कृपया करके आप ही मुझे थोड़ा सा जो घास फूस है वो उधार दे दें, ताकि वो 1 और 2 दिन मेरा महेश जो है कुछ खा सके। एंड गफूर एंड गफूर सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड एट द तारक रत्न फीट, और ऐसा कहते वो तो वो पुजारी के कदमों में गिर जाता है। नो नो मूव असाइड लेट मी गो होम, तारक रत्न कहता नहीं नहीं हटो यहाँ से, मुझे घर जाने दो। इट्स गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। तारक रत्न मेड अ मूवमेंट एज दो थ्रू टू डिपार्ट स्माइलिंग, गुड गॉड, और वो कहता है भगवान भला करे तुम्हारा, हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। और इस तरह से वो जाने लगता है। ही सिम्स टू ब्रांडिस हिज हॉर्न्स एट मी, मुझे लगता है ये, और बैल के पास से जब वो जाता है तो कहता है मुझे लगता है ये बैल अपने सींग मुझे मार देगा। विल ही हर्ट, क्या ये मुझे मारेगा? ही क्राइड आउट विथ फ्राइट एंड एंगर, वो गुस्से से और डर से चिल्लाता है। स्टेपिंग हरिडली बैक फ्रॉम द बुल, और बैल के पास से जल्दी जल्दी रवाना हो जाता है। तो आज हमने इतना पढ़ा ड्रॉट लेसन का, आगे हम और पढ़ेंगे।